मूवी की स्टार्टिंग होती है मंगल ग्रह से यानी मार्स से। नासा ने एस्ट्रोनॉट की एक टीम को मंगल ग्रह के सैंपल लेने के लिए भेजा है। वो सैंपल ले ही रहे होते हैं तभी उन्हें पता चलता कि एक तूफान बहुत तेजी से उनके पीछे आ रहा है। कमांडर ये सब देखकर इमरजेंसी लॉन्च का ऑर्डर देती हैं। ये सब अपने रिसर्च सेंटर में हैं और अब यान की तरफ जा रहे हैं। ये सब यान की तरफ जा ही रहे होते हैं तभी एक एंटेना उड़ के आता है और मार्क वोटनी से टकरा जाता है। वो सब काफ़ी देर तक मार्क को ढूंढते हैं बट मार्क नहीं मिलता है। इसके बाद वो मार्क को मरा समझ के मंगल ग्रह से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है पृथ्वी पर, जहां नासा वाले न्यूज़ वालों को ये बता रहे होते हैं कि मंगल ग्रह पर एक हादसा हुआ है और उस हादसे में मार्क वोटनी नहीं रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है मंगल ग्रह पर, जहां हम देखते हैं मार्क वोटनी अभी भी जिंदा है। बट ये बात ना तो नासा वालों को पता है और ना ही मार्क के क्रू को पता है। मार्क अपने रिसर्च सेंटर में जाता है और अपना खुद से इलाज करता है क्योंकि उसके पेट में एक एंटीना घुस गया था। फिर हम देखते हैं मार्क अपनी हर बात की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। वो हमें बताते हैं कि अब नासा से कांटेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि जिस चीज़ से वो टकराए थे वो एक एंटीना था। फिर वो बताते हैं इस लैब में सिर्फ 31 दिन का ही खाना पीना है, उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। अगले दिन मार्क अपने पूरे खाने पीने का हिसाब बनाते हैं। जब वो अपनी खाने की चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं तब उनको आलू मिलता है और उनको एक आइडिया आता है कि हम मार्स पे क्यों ना आलू उगाए जाएं। फिर मार्क अपने वेस्ट को इकट्ठा करते हैं खाद के तौर पर यूज़ करने के लिए। इसके बाद मार्क एक रूम बनाते हैं और उसमें मिट्टी डालकर आलू बो देते हैं। अब समस्या ये है बिना पानी के आलू कैसे उगाए जाएं, लेकिन मार्क इसका भी साइंटिफिक इलाज ढूंढ लेते हैं। लेकिन वहाँ एक ज़ोरदार धमाका होता है। लेकिन भाई मार्क भी कहाँ रुकने वालों में से हैं। वो फिर दोबारा ट्राई करते हैं बट इस बार धमाका नहीं होता, वो कामयाब हो जाते हैं और देखते ही देखते वो पूरी जगह गीली हो जाती है। मार्क की नज़र पहले पौधे पर पड़ती है। वो उसके पास जाते हैं और हेलो बोलते हैं। सीन शिफ्ट होता है पृथ्वी पर। यहाँ पर विंसेंट कपूर जो कि इस मिशन के डायरेक्टर हैं वो नासा के डायरेक्टर से मिलने आते हैं और उनसे अगले मिशन करने की परमिशन मांगते हैं, लेकिन डायरेक्टर मना कर देते हैं। इस पर विंसेंट कपूर बोलते हैं कि हम लोगों से यही कहेंगे कि इस मिशन का अहम हिस्सा होगा मार्क की बॉडी को वापस लाना, और अगर हमने ये मिशन 1 साल बाद किया तो हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। विंसेंट मिंडी पार्क को मैसेज करते हैं। मिंडी पार्क सैटेलाइट को कंट्रोल करती है। विंसेंट कपूर मिंडी पार्क से बोलते हैं कि तुम इन कोड को चेक करो। वो उन कोड को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि अभी भी मार्क जिंदा है। ये बात वो विंसेंट को बताती है। अब यहाँ पर पता चलता है नासा वालों को कि मार्क जिंदा है। अब प्रॉब्लम ये है नासा वालों ने पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि मार्क मर चुका है, लेकिन अब उनको दोबारा ये बताना होगा कि मार्क जिंदा है। इधर मार्क हिसाब लगाता है कि अगला मिशन जो 4 साल बाद होगा वो जगह यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर है, तब मुझे वहाँ जाना होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मार्क के पास 2 रोवर है और एक रोवर एक दिन में 32 किलोमीटर ही चल सकता है, उसके बाद उसको चार्ज करना होगा। इस हिसाब से ये सफ़र 50 दिन में पूरा होगा। 50 दिन तक मार्क को कम खाने के साथ रोवर के अंदर ही रहना होगा। इधर नासा वाले जल्दी से जल्दी मार्क के पास खाना पहुंचाने की तैयारी में लगे हुए हैं। सीन शिफ्ट होता है। इधर मार्क के आलू पूरी तरीके से रेडी हो गए हैं। मार्क बड़े बड़े आलू रोक लेता है और छोटे आलूओं को फिर दोबारा से बो देता है। इसके बाद मार्क बहुत साल पहले मिशन में यूज़ हुए एक रोवर की लोकेशन को ढूंढता है और वहां पर जाता है। वो उस रोवर को ज़मीन से खोदकर निकालता है और अपने रिसर्च सेंटर पर ले आता है। इधर नासा वालों के पास भी ऐसा ही एक रोवर होता है। मार्क कामयाब हो जाता है, इनको मार्क का सिग्नल मिल जाता है। अब दिक्कत ये है कि नासा वाले सिर्फ कैमरा हिलाकर हाँ या ना में ही बात कर सकते हैं। वो बड़ी पेचीदा तरीके से आपस में बातचीत करते हैं। नासा वाले मार्क को कुछ कोड भेजते हैं जिनको रोवर में डालना होता है। उसके बाद रोवर हैक हो जाएगा और इनकी आपस में सही तरीके से बात होनी शुरू हो जाएगी। ये काम करने लगता है। अब नासा वाले मार्क से सही तरीके से बात कर सकेंगे। नासा वाले मार्क के क्रू को वीडियो मैसेज भेज के बताते हैं कि मार्क अभी भी मंगल ग्रह पर जिंदा है और हमें ये बात 4 महीने से पता है। ये सुनकर मार्क के क्रू को बहुत तगड़ा झटका लगता है। मार्क सब कुछ चेक करके अंदर आता है और वहाँ पर हवा की लीकेज होने की वजह से एक ज़ोरदार धमाका होता है। इस धमाके में मार्क का हेलमेट जो होता है वो थोड़ा डैमेज हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन बाहर निकलने लगती है। मार्क उसको टेप से चिपकाता है और फिर बाहर जाकर देखता है तो उसकी आलू की फसल बर्बाद हो चुकी होती है।
और अब एक नई दिक्कत ये भी है कि मार्क दोबारा आलू नहीं उगा सकता, क्योंकि अब जगह ही नहीं है जहाँ पर मार्क आलू उगा पाए। इधर मार्क के क्रू को मार्क से बात करने की इजाज़त मिल जाती है। वो उससे बात करते हैं और बोलते हैं, हमें दुख हुआ ये सुनकर कि तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई। नासा के डायरेक्टर को ऑर्डर देते हैं कि 2 हफ्ते में काम खत्म हो जाना चाहिए। वो काम खत्म करके उसमें सामान भरना स्टार्ट कर देते हैं। रॉकेट लॉन्च होता है, लेकिन वो थोड़ा ऊपर जाते ही ब्लास्ट हो जाता है। चाइना वाले नासा की न्यूज़ देख रहे होते हैं। तभी चाइना के चीफ बोलते हैं कि उनका एस्ट्रोनॉट नहीं बच पाएगा। तभी डिप्टी चीफ बोलती हैं कि वो बच सकता है अगर हमारे बनाए हुए बूस्टर को यूज़ करे तो। तब चाइना वाले कहते हैं कि हम उनको अपना बूस्टर देंगे, नासा को खबर कर दो। नासा से मिलने एक साइंटिस्ट आता है, इसका नाम रिच है। ये इनको बताता है कि अगर हम क्रू का ही यान पृथ्वी के चक्कर लगाकर वापस भेज दें तो वो जल्दी पहुंच सकते हैं। इधर मार्क के पास कुछ काम नहीं होता है तो वो मार्स की मिट्टी को लेता है और उस पर रिसर्च करना शुरू कर देता है। इधर नासा ने मार्क के क्रू को वापस जाने पर रोक लगा दी है। तब कमांडर बोलती हैं कि अगर हम वापस जाते हैं तो हमारे मिशन में 512 दिन और बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर हम सब राजी होंगे तभी हम वहाँ जा पाएंगे, वरना नहीं जा पाएंगे। वो सब वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। नासा के डायरेक्टर चाइना आते हैं उनका बूस्टर लेने। वो उनका बूस्टर लगा के अपना रॉकेट को लॉन्च करते हैं। वो सफलतापूर्ण लॉन्च हो जाता है। वो रॉकेट जाकर क्रू के यान में फिट हो जाता है और वो अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। 7 महीने बाद मार्क अपना सफ़र शुरू करता है, जहां उनको जाना है 3200 किलोमीटर दूर। वहां पर एक रॉकेट है जिसकी मदद से मार्क मार्स के ऑर्बिट से बाहर निकलेंगे। नासा वाले मार्क पर पूरी नज़र बनाए रखे हैं। वो रास्ते में रुकते हैं और सोलर पैनल को चार्ज करते हैं और फिर अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। अब रॉकेट के लॉन्च करने में भी एक प्रॉब्लम है, रॉकेट का वजन ज़्यादा है। मार्टी बताते हैं अगर हम रॉकेट का सारा सामान नीचे फेंक दें और ऊपर का एयर लॉक भी खोल कर नीचे फेंक दें और उस पर पॉलीथीन लगाई जाए तब काम बन सकता है। ये सुनकर वेंसन कपूर मना कर देते हैं। मार्क अपना पूरा सफ़र करके उस रॉकेट तक पहुंच जाते हैं और बारी बारी करके सारा सामान नीचे फेंकने लगते हैं जो उनको बताया गया था, और इसके बाद वो उस पर एक तिरपाल टाइप से ढक देते हैं। पूरी दुनिया ये देखने आई है कि मार्क वापस आएंगे या नहीं। मार्क अपना स्पेस सूट पहनकर रेडी हो जाता है। वो उसका रॉकेट को लॉन्च कर देते हैं, लेकिन रॉकेट की स्पीड कम होती है और मार्क भी बेहोश हो चुका होता है। लेकिन कुछ देर बाद ही मार्क को होश भी आ जाता है। कमांडर खुद मार्क को लेने जाती है, पर उनकी रस्सी छोटी पड़ जाती है। मार्क दिमाग लगाता है और स्पेस सूट को अपने हाथों की तरफ से फाड़ देता है, जिससे वो हवा में उड़ने लगता है। कमांडर उसको पकड़ लेती हैं। क्रू नासा को बताता है कि हमने मार्क को पकड़ लिया है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, मार्क अब पृथ्वी पर आ चुके हैं और वो सबको ये पढ़ाते हैं कि अगर हम मार्स में फंस जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आप लोग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।